ये है एलडीसी का पेपर फर्स्ट और इसका जो मेरा पेपर कोड है वो है DG28। और इस पेपर का जो फर्स्ट सवाल है वो है आनुवांशिकी शब्द का उसकी परिभाषा के साथ मिलान करें। तो फर्स्ट है जीन, जिसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई। युग्म विकल्पी एलील, जिसका हो जाएगा एकल जीन के रूप का वैकल्पिक रूप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 5वीं संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है। इसका आंसर है बी, नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है। कारण है हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की ओर होने वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर है मैथ का जो सरलीकरण करना है और इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषताएं हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। इसका आंसर है डी, बाड़मेर और बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 8 है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है। इसका आंसर है ए, कोयला। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण की घोषणा की गई थी। आंसर है सी, भारत विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि के इस दोष को कहा जाता है। आंसर है ए, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है चंबल की खाइयाँ खेती में अनुपयुक्त है। कारण है बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढों के रूप में बनाता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। सूची सर्वांग क्षमता, इसका मिलान करना है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया। आंसर है ए, मोरन बाईपास, डिब्रूगढ़, असम। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें मिलान करना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आबनूस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सागौन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, खैर और समशीतोष्ण वन। का आंसर हो जाएगा अपने बी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। उच्च न्यायालय अपने जोधपुर में है, शिक्षा विभाग अपने बीकानेर में है, खनिज सीमा शुल्क उत्पाद है जो उदयपुर में है और कृषि विभाग भरत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने सी। क्वेश्चन नंबर 16 किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है। यह है कपास। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है और सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड व पाला सहन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन और कारण दिया हुआ है। राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। सही है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पियों का विकास हुआ है। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन का उत्तर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें संचयी बारंबारता प्रदत्त है। इसमें बारंबारता पूछ रहा है तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा सी। तारों का टिमटिमाना है जो किस परिघटना का उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू हुई है। समाईपुरा। बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है बराबर 1। 0 से के लिए सत्य, 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस थीटा का मान बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिताएं वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती है। इसका आंसर है सी, तीज। ठीक है। राजस्थान में बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती है। इसका आंसर है गेहूँ और सरसों।
इसका आंसर है ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है, लेक एक प्राकृतिक राल है जो कीट लेसिफर लेका द्वारा स्रावित है, सही। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए केंचुओं का उपयोग करके किया जाता है, सही है। नीली क्रांति दूध उत्पादन से अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है, दूध उत्पादन से सफ़ेद क्रांति संबंधित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ए, बी, डी सही है। फिर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो घनत्व ज़्यादा होता है वो है जयपुर जिले का, उसके बाद में आता है भरतपुर जिला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 85। फिर क्वेश्चन नंबर है 28, राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीन मिल कौन सा है। तो इसका आंसर है सी, गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर। राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए, बी और डी इसमें सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती है, कुछ के हाथों में लाठियाँ होती है और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ढोल नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, तो ये जो बी आंसर है वो गलत हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं। इसका आंसर है डी, पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन। 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित करने का निर्णय किया, जालोर। इसका आंसर है बी, जालोर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है ए, बामणवास कंकड़। क्वेश्चन नंबर 36, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को बृहत्तर राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। तो इसका आंसर है डी, ए, बी और सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ये है 37 जो मैथ का सवाल है। तो इसमें पूछ रहा है, कथन त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है और केंद्र के निर्देशांक इतने हैं। जाएगा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सत्य हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण किया जाता है, सही। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ाने के रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 39, कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है। इसका आंसर है सी, परिक्षेपण। राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ए, गौरीबाई। क्वेश्चन नंबर है 41, जिसका आंसर है एक त्रिभुज का बहिष्कोण 2 अंत। तो क्वेश्चन नंबर है 41, एक त्रिभुज का बहिष्कोण 2 अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, सही। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजाई से लंबाई से अधिक होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथन सत्य है लेकिन कथन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर है बी, काली। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका आंसर है डी, जयसंबंध। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुनः बाघ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। इसका आंसर है ए, केरल। क्वेश्चन नंबर है 45, वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो कथन फर्स्ट है, कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य एक के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, सत्य। सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था। इसका आंसर है सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टरों द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी।
क्वेश्चन नंबर 48 फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी के गुप्ता। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन ए, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कोस थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। सही, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 50 है जो मिलान चिन्ह वाला सवाल है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर जल का प्रमाण, मंगलयान मंगल कर्षित आदित्य फर्स्ट सूर्य के कोरोना का अध्ययन, गगनयान भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान। यह है 51 जो कि एक मैथ का सवाल है। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या और ठीक उतनी ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। बेलन के आयतन एवं शंकु के आयतन का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3:1। 52 क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है डी, औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारतीय जीपीएस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, नाविक। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, जलवायु परिवर्तन पर सही राजस्थान कार्य योजना का सही क्रम तैयार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD ए। क्वेश्चन नंबर 55, जोधपुर में बोरा नाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र के द्वारा 55 है, जोधपुर में बोरा नाडा अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है? तो इसका आंसर है डी, हस्तशिल्प। क्वेश्चन नंबर है 56, जो योजना का मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र। इसका आंसर है सी। मेजाबांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है ए, कोठारी नदी। क्वेश्चन नंबर है 59, 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इसमें है 2026 प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले दिया जाता है पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर अशोक चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तंसुक और दतई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है? इसका आंसर है बी, अंगरखी। क्वेश्चन नंबर है 62, गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु उत्पादन। क्वेश्चन नंबर है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। इसका आंसर है डी। यह निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए और इसका बंटन माध्य वर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 125 से 145। क्वेश्चन नंबर है 65, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रपहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है ए, बकलो है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 66, एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका ऑप्शन है ए, इसके मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन है। सही, यह गंधहीन है इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकप्टेन मिलाया जाता है। सही, इसे सिलेंडरों में तरल के रूप में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। सही, इसका उच्च कैलोरी मान होता है, यह बिना धुएं के साथ जलती। सही, तो इस क्वेश्चन के ABCD चारों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ABCD। क्वेश्चन नंबर है 67, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इसका आंसर है डी, सांगे। फिर है निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति लगभग होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 69, भारत के निम्नलिखित जीव मंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इसका आंसर है बी, 71 कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। इसका आंसर है सी, ब्रोम। 1857 की क्रांति में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से, क्योंकि इसका जो आंसर है वो होगा ए, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर है 74, जिसमें इसको मिलान चिन्ह करना है एसिटिक अम्ल वाला, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी,
क्वेश्चन नंबर 75 पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर से 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है डी जोधपुर। ये मैथ का सवाल है। 76 द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है। अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या y है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 288। तो 77 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या कर। इसके बाद में दूसरा भी कथन और कारण का है। ये एक मैथ से सवाल है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बड़े धातु ठोस गोले को पिघलाया जाता है। इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोलाकार गेंदों से फिर डाला जाता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ए सही है और आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 79, जिसके अंदर है सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है और कारण है सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 80, इसके अंदर मिलान चिन्ह करना है विटामिन को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 81, राजस्थान में निम्नलिखित से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी है? इसका आंसर हो जाएगा सी मुकुंदरा हिल्स। क्वेश्चन नंबर है 82 कि 12 प्रकार की कृषि फसल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी चना। ये मैथ का सवाल है। 83, इसका आंसर है बी 8 सेंटीमीटर। 84, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। इसका आंसर है बी विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन। 85 है जो मिलान वाला सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 86, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और कारण है। कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती है और गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का मुख्य उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है 87, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करती है। इसका आंसर है डी चुंबकीय अभिप्राय में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह। क्वेश्चन नंबर है 88, राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। उसका आंसर है उर्वरक और सीमेंट उद्योग में। क्वेश्चन नंबर है 89, इसका आंसर है सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ देशभक्ति की भावना जगाई? इसका आंसर है ए एस। क्वेश्चन नंबर है 91, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धा निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ए प्लग एंड प्ले सुविधाओं को। क्वेश्चन नंबर है 92, राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति की विभिन्न श्रेणियों के अवरोही क्रम में व्यक्त करें। इसका आंसर है ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे की कनेक्टिविटी सुधारना है? तो इसका आंसर है डी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। क्वेश्चन नंबर है 94, 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री बी आर। क्वेश्चन नंबर है 95, राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित गलत है? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर है 96, कौन सा जो नृत्य है जो गणगौर के अवसर पर किया जाता है? इसका आंसर है डी। ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 98 है सामुदायिक संरक्षण रणनीति। इसका आंसर है सी कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99, एक मीनार धरातल पर खड़ी है। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है ए 15 क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान फॉस्फेटिव उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर है बी फॉस्फराइट। क्वेश्चन नंबर है 101 जो कि है मैथ का, कोई एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 102, इसका आंसर है बी 2√a² प्लस। इसके बाद में है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपये का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ? इसका आंसर है डी राज्यों का करों में। क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर है 105, गोल्डन राइस जो कि है, इसका आंसर है बी विटामिन ए बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 106 जो मैथ का सवाल है, इसका आंसर है 5/3 बी। क्वेश्चन नंबर है 107, इसका आंसर है ए 33.5। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जो कि बीमा कवरेज है? इसका आंसर है ए अलवर। क्वेश्चन नंबर 109 जो कि मैथ का सवाल है और इसका मिलान करना है और इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर है जमाल बी। क्वेश्चन नंबर है जो 111 है जिसका मिलान करना है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में है ए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 113 और इसका आंसर है बी।
फिर है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है बांसवाड़ा। इसके बाद में बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य केरल। इसके बाद में मानक घरेलू परिवहन में भूगामी तार का विद्युत स्रोत किस रंग का होता है? इसका आंसर है बी, हरा। इसके बाद में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान से होकर गुजरता है, औद्योगिक गलियारा बढ़ा देते हैं। इसके अंदर एक उसखेड़ा, भिवाड़ी, निमरान, निवेश। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है खनिज में, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 120, जो भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 121, सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी। फिर है कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? इसके अंदर आ जाएगा जिंक प्रगत। क्वेश्चन नंबर 123, जो कि है अपना मैथ का, और इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बात है कि राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र है, बी, जयपुर। फिर क्वेश्चन नंबर है 125, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, इसका आंसर है बी, शहीद PH पीरू सिंह। क्वेश्चन नंबर 126 की न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने अधिकतम लाभ पाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बी, ड्रिप और स्प्रिंकलर। क्वेश्चन नंबर है 127, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सालर के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 128, जो कि मैथ का सवाल है, इसका आंसर है सी, 30। इसके बाद में 129, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 130 मैथ का, जिसका आंसर है ए, 180। फिर है रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है? सी। क्वेश्चन नंबर है 133, जो मिलान चिन्ह वाला है, इसका आंसर है ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध में? तो इसका आंसर है सी, महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? एडिस इजिप्टी, सी। क्वेश्चन नंबर 136, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का पर्याय माना जाता है? इसका आंसर है ए, मारवाड़ी। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? डी, संत दन्ना। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही है? क्वेश्चन आंसर है ए, उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है? बी, लेड और जिंक। फिर है क्वेश्चन नंबर 140, जो मिलान चिन्ह वाला है, ये इसका आंसर है डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 141, जिसका आंसर है 2 वर्ग मात्रक। फिर है क्वेश्चन नंबर के मिलान करना है अजमेर किशनगढ़ निवेश, इसका आंसर है अपने बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 143, जो कि बी मिलान चिन्ह वाला है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 144, इसके अंदर आएगा ए, विस्थापन और रेड। क्वेश्चन नंबर है 145, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, किशोर लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रखा? अंशुजा शर्मा। फिर आ जाएगा, राजस्थान में रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है, जिसका आंसर हो जाएगा बी, राजकीय वृक्ष खैर। फिर है 149, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की क्या भूमिका है? आंसर है सी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। फिर है, राजस्थान में किस उत्पादन के मूल्य में भारत में दूसरे स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु खनिज। तो ये है जो LDC का फर्स्ट पेपर है, और इसके अंदर मैंने 150 में से 124 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और इसमें मेरे जो मार्क्स है फर्स्ट पेपर में वो 100 में से 54 बन रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।